देश में इन दिनों जैसे धमाके पर धमाके हो रहे हैं और आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि पुराना दौर फिर लौट आया है। अभी 10 नवंबर को ही दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। 13 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस ब्लास्ट के सिर्फ 5 दिन बाद ही अब जम्मू कश्मीर में लाल किले जैसा ब्लास्ट हुआ और 9 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। ये ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए, जिसमें ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए। कंपन ऐसा हुआ मानो भूकंप आ गया। धमाका इतना जोरदार था कि 100 मीटर दूर तक मानव अंक के टुकड़े में। बड़ी बात यह है कि यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के समय। धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके की आवाज सुनकर लोग दहल गए। धमाके के बाद नौगाम थाने का मंजर तो और भी भयावह था। धमाका होने के बाद नौगाम पुलिस थाना तो आग का गोला बन गया। पूरा थाना धू-धू कर जल रहा था और थाने में खड़ी गाड़ियां भी। इस थाने के अंदर जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो जवान और अन्य लोग मौजूद, उनके शव शत-विशत हो गए। पहले तो लगा कि थाने पर बम से आतंकी हमला हुआ, इसलिए सुरक्षा बल के जवानों ने रात को ही पूरे इलाके को घेर लिया। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आतंकियों की तलाश शुरू हुई। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि यह धमाका थाने में रखे उस विस्फोटक में हुआ है जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद किया गया था। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पुलिस सूत्रों की माने धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक को सील कर रही थी। बताया गया कि पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी फरीदाबाद से जब 360 किलोग्राम विस्फोटक के सैंपल ले रहे थे, उसी समय ये विस्फोट हुआ। इस भीषण विस्फोट में जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत हो गई, जबकि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मारे गए। फॉरेंसिक टीम के कई अधिकारी, एक नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग के 2 लोग और 2 फोटोग्राफर के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। धमाके के बाद इन लोगों के घरों पर मातम छाया। इंस्पेक्टर शाह असरार की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार गम में डूब गया। महिलाएं तो बिलक बिलक कर रोने लगी। आने वाले वक्त में ये आईजी भी हो सकता था, बड़ा अफसर बनता था। शायद हमारी ये बात को समझिए। ब्लास्ट में जो फोटोग्राफर मारे गए, उनके कुलगाम स्थित घर पर भी मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने भी ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश की बात से इनकार किया। डीजीपी नलिन प्रभात का दावा है कि यह सिर्फ एक हादसा है। धमाके की जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मानवीय चूक को ब्लास्ट की वजह बताया। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before. धमाके पर गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर संभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। An accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. The cause of the accident is being investigated. धमाके की वजह हादसा या साजिश, ये तो पुलिस और जांच एजेंसियां ही बताएंगी। लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि धमाके का असर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर तक दिखाई पड़ा, जहां आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर भी जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। खिड़की दरवाजों का हाल क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भले इस ब्लास्ट को मानवीय चूक से हुआ हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इस भयानक ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि इतनी रात को विस्फोटक की जांच क्यों की जा रही थी। दूसरा सवाल यह है कि 9 तारीख को फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़ा गया था, तो अब तक उस विस्फोटक की जांच क्यों नहीं की गई थी। तीसरा सवाल यह है कि अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स में बिना डेटोनेटर और सर्किट के धमाका नहीं हो सकता। अगर सर्किट पूरा था और बम एक्टिव होने का अंदेशा था, तो उसे थाने में किसके कहने पर रखा गया और क्यों रखा गया। और चौथा सवाल यह है कि आखिर जांच टीम ने सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए।
अगर सुरक्षा के इंतजाम करके विस्फोटक की जांच कर रहे होते तो शायद इतना नुकसान ही नहीं होता। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो ये शक पैदा करते हैं कि इतनी बड़ी मानवीय चूक कैसे हो सकती है, और यही शक आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताया है। पहले दिल्ली में कार ब्लास्ट और अब नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके पर अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, आखिर देश में ये क्या हो रहा है? सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया तंत्र और गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर। पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद अब दिल्ली हुई, अल्लाह जाने आगे क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुश्ताक गुरु ने भी नौगाम विस्फोट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इसको कहीं आइसोलेशन में भी कर सकते थे। एक रेजिडेंशियल एरिया में इतना बड़ा ये डंप करना, एक्सप्लोसिव डंप करना, ये तो एक सवालिया निशान लगाता है इस पे। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, यूपी और गुजरात तक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो रहा है और आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला इन आतंकी हमलों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही है, अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा हमको भरोसा आएगा? नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वहीं श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट से पूरा देश सदमे में है। पुलिस जवानों की शहादत का देश बदला मांग रहा है। तो जिन लोगों ने इस ब्लास्ट में जान गंवाई, उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। डीजी एनआईए, डीजीपी जम्मू कश्मीर, वरिष्ठ सेना के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल नौगाम के उजाला हॉस्पिटल भी गए और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।